अब मोहब्बत के नाम से भी नफरत हो गई है। हेलो फ्रेंड, शहनवाज शाह को तो मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब आप एक लड़की के सामने एक दफ़ा मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसके बाद फ्रॉड करते हैं, दूसरी दफ़ा भी ऐसा करते हैं, तो लड़की ऐसा आपसे नफरत करना शुरू करती, तो आपकी मोहब्बत के ऊपर फिर यकीन नहीं करती अगर आपको सच्ची मोहब्बत भी हो जाए। अब शहनवाज को सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। जिस हिसाब से शहनवाज इस वक्त मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो जहां पर महरू अब इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं कर रही और इसने इनकार कर दिया शहनवाज को, कह दिया कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं आपकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करूंगी और ना ही आपकी मोहब्बत के ऊपर यकीन करूंगी। अब दूसरी तरफ देखा जाए ना, तो मुस्कान जो है वो ज़ैन शाह की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है और मुस्कान के घर वालों को इस मामले पे शक होना शुरू हो चुका है कि भाई मुस्कान किसी के चक्रों में पड़ी हुई है और इसके साथ आगे जाकर किसी किस्म का कोई धोखा भी हो सकता है। क्या ज़ैन शाह को भी मुस्कान के साथ सच्ची मोहब्बत होगी? अगर ये दोनों बहनें उस खानदान के अंदर जाती हैं तो उसके बाद समन शाह का क्या रिएक्शन आएगा? समन शाह तो अपनी इंसल्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, वो तो अब जिद लेकर बैठी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर शादी होगी शहनवाज शाह की तो ये सिर्फ उस अमल के साथ होगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, आने वाले साथ में शहनवाज शाह कैसे मैडनेसा को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। अब देखिए कि शहनवाज शाह को तो सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, वो तो अपनी माँ को, अपने घर वालों को और सारे के सारे ख़ानदान को इनकार कर चुका है कि मैं अमल के साथ नहीं कर सकता शादी, मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करता हूँ तो मैं निसा के साथ ही मोहब्बत करता हूँ। लेकिन माँ जब ये इनकार सुनती है तो माँ से तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि माँ शहनवाज शाह को मजबूर कर रही थी और माँ के ख्वाब था कि भाई इस घर के अंदर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ अमल ही आएगी, मैनुसा कभी भी इस घर के अंदर नहीं आएगी। वो बार बार शहनवाज शाह को मजबूर करने की कोशिश करती है, लेकिन शहनवाज शाह अपनी माँ को कह देता है कि भाई अगर आप मुझे इस घर से निकालना चाहती तो मैं चला जाऊँगा ये घर छोड़कर, लेकिन मैं अमल के साथ शादी नहीं कर सकता। तो माँ कहती कि चलो ठीक है, अब ये सियासतदान है तो इसके दिमाग के अंदर कोई अगला प्लान होगा, ये दिमाग के अंदर कोई ना कोई बात बनाकर बैठी होगी कि मैंने किस तरह से शहनवाज और मैनुसा को दूर करना है और कैसे मैंने शहनवाज को फिर अमल के लिए मजबूर करना है। ये अब सोशल मीडिया वालों को बुलाती है और आकर जो वो शहनवाज शाह के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया वाले शहनवाज शाह के घर में आ जाते हैं, वहाँ पर समन शाह भी मौजूद होती है, तो शहनवाज शाह के सामने मैक लेकर पहुँच जाते हैं, उसके सामने सवालों के पहाड़ गिरा देते हैं कि भाई आप मुझे ये बताएं, आप हमें ये बताएं कि भाई आपने जिस वक्त अमल के साथ शादी की है, शादी करने जा रहे थे, तो क्या आपने पहली बीवी को बताया था? तो यहाँ पर शहनवाज शाह बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अगर ये सवाल ये करते हैं कि भाई आपने शादी की, तो इस मामले पे शहनवाज शाह के लिए मसला खड़ा होगा। यहाँ से शहनवाज शाह किसी भी तरह से इन लोगों को टोपी ड्रामा बनाएगा, इनके साथ बात करेगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने उसके साथ जिक्र किया, या कुछ ना कुछ बात कर सकता है। लेकिन जब समन शाह जाती है अपने घर के अंदर तो पीछे से शहनवाज शाह भी इसके पीछे चला जाता है, तो समन शाह जो बात करना शुरू कर देती है शहनवाज शाह के सामने, इसे कहती कि भाई ये सब कुछ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये क्या चल रहा है, मैं क्या सुन रही हूँ। अब जरा यहाँ पर सुने, एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, जिस हिसाब से समन शाह ये बातें कर रही है ना कि भाई मैं क्या सुन रही हूँ, तो समन शाह के यहाँ पर प्रेशर भी हो सकता है, इसकी खुद की बनी बनाई चाल हो सकती है। ये चाल ये बना सकती है कि भाई यहाँ पर ये शहनवाज शाह के सामने बात करेगी, इससे कहेगी भाई इतनी तेज़ी के साथ ये बात फैल चुकी है, हर किसी को पता लग चुका है, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, अगर आपने अमल के साथ शादी ना की तो मीडिया वाले फिर आएंगे और आकर फिर ये सवाल करना शुरू कर देंगे और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा, हमारी यहाँ पर इंसल्ट होगी। बेहतर यही होगा कि आप खामोशी के साथ जो वो शादी कर लें, चुपचाप अमल के साथ शादी कर लें, इस घर के अंदर उसे लेकर आ जाए ताकि जो वो ये बात मज़ीद ना फैले। और दूसरा इसका टारगेट ये भी हो सकता है कि जिस वक्त ये सब कुछ मैडनेसा को पता चलेगा तो मैडनेसा के दिल में और भी ज़्यादा नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी और ये तलाक के पेपर भेज देगी शहनवाज शाह के पास। तो जहाँ पर शहनवाज शाह अपनी माँ को इनकार कर देता है, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, मैं कभी किसी भी तरह से अमल के साथ शादी नहीं करूंगा। तो माँ कहती कि भाई बेटा आपका और मेरा प्लान था,
हम दोनों का टारगेट था, जिस वक्त आपने मैनुसा के साथ शादी की थी तो मैंने खुद तुम्हें इजाज़त दी थी कि भाई आप मैनुसा के साथ शादी करवाएं, क्योंकि हम जैन शाह को रिहा करवाना चाहते थे। शादी हो गई, जैन शाह रिहा हो गया, हमारा टारगेट, हमारा प्लान कामयाब हो गया। अब जान छोड़ देना उस लड़की से, उसे तलाक दे दें। उस लड़की को इस घर के अंदर रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो शहनवाज अपनी माँ को समझाएगा और कहेगा कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे मैनुसा के साथ मोहब्बत हो चुकी है। उस वक्त हमारा प्लान था, हमारा टारगेट था, लेकिन प्लान के साथ साथ कुछ और भी मुझे हो चुका है। तो प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ सकता मैनुसा को, उसे तलाक नहीं दे सकता। तो यहाँ से शहनवाज अपनी माँ को इनकार करके चला जाएगा। तो पीछे से माँ को समझ नहीं आएगी, माँ की ये जिद बन चुकी है। माँ चाहती है कि भाई मैंने चाहे जो कुछ भी हो जाए अपना पूरा तन मन का जोर लगाना है और शहनवाज शाह को मजबूर करना है। और शहनवाज शाह आगे से अपनी माँ को इनकार कर चुके, अपनी जिद पे कायम है। मुस्कान को अगर देखा जाए ना तो घर के अंदर इतना माहौल ख़राब हुआ पड़ा है, तो मुस्कान को चाहिए कि ये थोड़ा सा जैन शाह से अपने आप को दूर करे, क्योंकि जैन शाह ने ऐसा जाल बिछाया है, ऐसा माहौल खड़ा किया है कि मुस्कान उसके जाल में, उसके चुंगल में फंस चुकी है और ये अब पीछे हटने का नाम तक नहीं ले रही। इसके साथ इसकी बड़ी गाड़ी में घूमती है, एंजॉय करती है और जैन शाह से बड़ा गिफ्ट भी देता है। तो जिस वक्त वो गिफ्ट मुस्कान अपनी अलमारी के अंदर रखती है, अपने रूम के अंदर रखती है, तो मैनुसा उस गिफ्ट को देख लेती है और जब वो गिफ्ट देखती है तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि भाई मुस्कान का कोई इतना बड़ा अमीर दोस्त कौन हो सकता है जो इसे इतना बड़ा गिफ्ट दे सकता है। इस मामले पे मैनुसा को शक भी चला जाता है, उसके जहन में कुछ बातें भी आती हैं। हो सकता है कि इसने ये बड़ा गिफ्ट ये जैन शाह के पास भी देखा हो या किसी ऐसी जगह पर उस घर के अंदर देखा हो जिस पर मैनुसा को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाए कि भाई ये जो गिफ्ट है ये जैन शाह ने मुस्कान को दी है। तो इसी वजह से मैनुसा जाती और जाकर अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करती, अपनी माँ को सब कुछ बता देती कि भाई आप कम से कम मुस्कान को अपने पास बुलाएं, इसके साथ खुलकर बात तो करें, इससे पूछें तो सही कि ये गिफ्ट इसके पास कहाँ से आया और ये सारा दिन बाहर गुजारती है, किसके साथ गुजारती है, आखिरकार वजह क्या है। तो ये दोनों खड़े हो जाते हैं, अदालत लग जाती है, हमारी मुस्कान सामने खड़ी हो जाती है। तो माँ सवाल पहला यही करती कि बेटा बताओ ये गिफ्ट आपके पास कहाँ से आया, और आप बैठ जाती हैं, वक्त गुजारती हैं, किसके साथ गुजारती हैं, मजबूर करने की कोशिश करती है माँ। तो मुस्कान के ऊपर अब इस हिसाब से प्रेशर डाला जा रहा है कि हो सकता है कि मैनुसा और माँ खुलकर ये बात करें कि भाई आपका ताल्लुक जैन के साथ चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुस्कान अपनी माँ को कह सकती है कि माँ जी मैं मोहब्बत करती हूँ उसके साथ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मुस्कान यहाँ पर झूठ बोले। लेकिन जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है ना, तो माँ जो एक जोरदार थप्पड़ मुस्कान को मार देती है, तो हो सकता है कि मुस्कान अपनी माँ को इनकार कर दे कि मैं जैन को नहीं भूल सकती। माँ ऐसे कहे कि भाई आप उसे छोड़ दें, आज के बाद आपको उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तो माँ इसी मामले पे मुस्कान को थप्पड़ मारती है और जिस वक्त मुस्कान को थप्पड़ मारती तो मुस्कान नाराज होकर अपने कमरे के अंदर चली जाएगी। इससे मैनुसा जो इसे समझाने की कोशिश करेगी, इसके साथ प्यार से बात करेगी कि आप जो कुछ भी करें इसे आप गलत करें, आप मेरे बारे में देखें कि मुझसे इन्होंने अपना मकसद निकाला, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तो आपके साथ कैसे ये लोग वफा कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप ये वो छोड़ दें, जैन शाह से अपने आप को दूर कर लें, आपको कोई और ज़िंदगी में अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, लेकिन ये बंदा आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा। अब मुस्कान और जैन की आपस में कॉल पे बात भी होती है। मुस्कान पूछती है जैन से कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, तो आगे से जैन जो इसके सामने फूके मारना शुरू कर देते और कहते हैं कि आपके अलावा मैं क्या सोच सकता हूँ, उसी के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे हर वक्त दिमाग में आती रहती है, हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती है। तो मुस्कान तो समझ जाती है कि भाई ये मेरे बारे में बात कर रहा है, इसे मेरे बारे में जिक्र कर रहा है, लेकिन मुस्कान बच्ची है और इसे मोहब्बत में अंधी होती जा रही है। मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब इसे अपना जो पीछा बैकअप है ये नजर ही नहीं आ रहा। अगर ये इसको घर वाले इनकार करते हैं, मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि आप जो वो जैन शाह के साथ अपना ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, तो मुस्कान जो होगी ये इन लोगों को इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने जो कुछ भी करना है करके देख ले, मैं कभी किसी भी तरह से जो वो जैन शाह से अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं करूँगी। आएगी ये बात हमारे शहनवाज शाह की। शहनवाज शाह को मोहब्बत हो चुकी है, दीवाना सा लग रहा है, पागल सा लग रहा है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। ये अब आता है
मरनुसा के घर में, इसके साथ बात करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है कि सर जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप मेरे साथ वापस आ जाए, मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता, आपके बगैर रह तक नहीं सकता। क्योंकि जिस वक्त शहनवाज अपने घर के अंदर मौजूद होता है तो इसके सामने इसके ख्वाबों ख्यालों में मरनुसा बार बार घूम कर आती रहती है। तो इसी वजह से ये आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन देर बहुत हो चुकी है ना, अब इतनी आसानी के साथ मरनुसा इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी, वो इसे इनकार कर देगी और कहेगी भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, मैं आपकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं करती, क्योंकि आपने पहले भी मेरे सामने इसक के दावे किए थे, शादी से पहले आपने मेरे साथ इसक के वादे किए थे, आपने मुझे कहा था कि भाई आपके बगैर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो मैंने आपकी मोहब्बत के ऊपर यकीन किया और मुझे इतना बड़ा धोखा मिला, आपने अपना मकसद निकाला। आपकी बार शहनवाज शाह को यकीन मुकम्मल तौर पर हो चुका है या उससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन आगे से मरनुसा इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं कर रही, तो शहनवाज शाह के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। जहाँ पर शहनवाज शाह को इतना मजबूर किया जाएगा, इधर से मरनुसा से इनकार करेगी और दूसरी तरफ जो है वो समन शाह जो होगी इसे मजबूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मीडिया पे तो ये बात चल चुकी है कि भाई शहनवाज शाह ने शादी कर ली है, तो मरनुसा इस मामले पे और भी ज़्यादा अपनी नफरत शो करेगी और ये इनकार कर देगी शहनवाज शाह को। इन दोनों के आपस में ऐसा की कोई बात तो नहीं होगी कि भाई मरनुसा से पूछेगी कि भाई अमल कैसी है, आपकी ज़िंदगी उसके साथ कैसी गुजर रही है, क्योंकि मरनुसा तो ये समझेगी कि भाई इन दोनों की आपस में शादी हो चुकी है। समन शाह किसी तरीके से नई चाल चलने की कोशिश करेगी। समन शाह के पास बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे उसके पास आइडियाज़ हैं जो किसी भी तरह से शहनवाज को इस आइडियाज़ में, इस जंगल में फंसा सकती है। इसे बहुत तरीके अपना सकती, लेकिन आगे से शहनवाज शाह भी है कि इसे इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। अब ख़ानदान के साथ जो समन शाह का भाई है उसके साथ तो समन शाह का हमेशा के लिए रिलेशन ख़त्म हो चुका है, उसने तो इनकार कर दिया कि भाई अब मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपके लिए मर चुका हूँ और आप मेरे लिए मर चुके हैं। नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगी, क्या मरनुसा शहनवाज शाह को छोड़ भी सकती है, छोड़ेगी तो नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगर शहनवाज शाह जिस हिसाब से इसके लिए अब मेहनत कर रहा है तो मरनुसा यहाँ पर फुल स्टॉप लगा ले और तलाक की बात ना करे, ये अपने घर में रहे जिद करके, लेकिन शहनवाज शाह बार बार इसके लिए कुर्बानियाँ दे, फिर जाकर ऐसा मरनुसा को यकीन होगा। अगर इन दोनों की तलाक होती है तो ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामे में इन दोनों को, इस जोड़ी को देख रही है और पसंद भी इन दोनों को ही कर रही है, तो ऐसा कोई मामला बनता है तो फिर ऑडियंस इनको देखना ख़त्म कर देगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आपको पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से मरनुसा ने ये बात की है शहनवाज शाह के सामने कि भाई मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, मुझे आप भूल जाएं, तो क्या मरनुसा तलाक की बात भी कर सकती है। अब शहनवाज शाह मरनुसा को कैसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, कैसे अपने मोहब्बत में मुतला करेगा ताकि मरनुसा इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन करे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।